आज हम लोग क्या सीखेंगे, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के यानी लाइट का हम लोग पार्ट दूसरा पढ़ेंगे हम लोग लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है। इसके पहले हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग आज सीखेंगे, क्या सीखेंगे, लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? यह 2 पारदर्शी यानी यह पारदर्शी माध्यम होता है और 2 गोलीय पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। यानी 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। पारदर्शी होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। और दोनों पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, वक्रीय होना चाहिए। तो ऐसे पृष्ठों को या ऐसे पदार्थ को, पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। यानी लेंस के प्रकार अगर पढ़ा जाए तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो कौन कौन से लेंस? एक उत्तल लेंस और एक अवतल। लेंस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 उत्तल लेंस और नंबर 2 अवतल लेंस। नंबर 1 उत्तल लेंस और नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा हम लोग सीखेंगे। पहले लेंस के बारे में जान जाए कि लेंस क्या होता है। तो लेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए माध्यम, और दोनों पृष्ठ कैसे होने चाहिए, वक्रीय होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। तो ऐसे पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस का किसे कहते हैं हम लोग? जब लेंस बीच में क्या हो, मोटा हो और किनारों पर पतला हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। जब लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे अगर हम चित्र बनाना सिखाएं आपको, तो ये आपका जो आकृति बनी है ये कौन सा लेंस है? तो कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस है। अवतल लेंस क्या होता है? जब लेंस बीच में पतला हो और किनारों पर क्या हो, मोटा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब जैसे कि आपके सामने से है, ये कैसा आपको दिखाई पड़ रहा है? बीच में आप देख रहे हैं पतला है और किनारों पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या है, मोटा है। यहाँ उत्तल लेंस में बीच में आपको मोटा दिखाई पड़ रहा होगा, किनारों पे कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको, पतला दिखाई पड़ रहा है। तो यानी परिभाषा बताया गया था कि जब लेंस बीच में मोटा हो, किनारों पे पतला हो, तो उसे हम कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस। और जब लेंस बीच में पतला हो, किनारों पे क्या हो, मोटा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहते हैं। तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, और यह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये लेंस क्यों कहा गया? लेंस के बारे में तो हमने कहा कि लेंस जो होता है वह पारदर्शी माध्यम होता है, और पारदर्शी के मतलब आर पार प्रकाश की किरणें जाती हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें आर पार होकर जाती हैं उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और चूंकि दोनों पृष्ठ अगर देखा जाए तो क्या है, गोलीय है। हमने कहा कि वक्रीय होना चाहिए, वक्रीय का मतलब क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। तो गोलीय के आकार का हो, आपको सामने से ऐसे है, लेकिन जो लेंस है ये कैसा बना है, ऐसे गोले के आकार का, ऐसे आपके सामने है। परंतु ये आपके सामने ऐसे बना होगा, आपको सामने से ऐसे इस तरह से प्रतिबिंब बना है कि जैसे आपको भी दिखाई पड़ रहा है, परंतु ये सामने की अगर देखा जाए ये क्या होगा, सामने से देखा जैसे सामने से, तो इससे गोल की आकृति आपको दिखाई देगा। ये भी सामने से देखेंगे तो गोल की आकृति आपको दिखाई देगा। लेकिन
जानते रहेंगे बीच में क्या है, अगर मोटा रहेगा तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, और बीच में अगर पतला होगा तो कैसा होगा। तो मुख्य कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस वह पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, दोनों देखिए दोनों हो या एक पृष्ठ हो, जिनके दोनों नहीं कही जाए, जिनके पृष्ठ क्या हो, वक्रीय हो। तो यानी वक्रीय का मतलब हो सकता है, आप अन्य क्लासों में सीखेंगे, एक पृष्ठ समतल होगा और एक पृष्ठ क्या होगा, वक्राकार होगा अर्थात गोलीय होगा। तो हम लोग उसके अलग अलग टाइप डिफरेंट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हाई स्कूल के स्तर में 2 लेंस हम लोग पढ़ेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बीच में क्या होगा, मोटा होगा, और किनारों पे क्या होगा, पतला। तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। अगर बीच में क्या हो, पतला, किनारों पे क्या हो, मोटा हो, तो क्या होगा वो, ठीक है। ये लेंस का क्या हुआ, प्रकार हुआ। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि लेंस में कौन कौन से, दर्पण में जैसे हम लोग सीखे थे वक्रता केंद्र सीखे थे, सॉरी ध्रुव सीखे थे, और फोकस सीखे थे हम लोग, वहां पर वक्रता केंद्र सीखे थे। तो यहाँ पे भी लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे और क्या करेंगे, जानेंगे। हम लोग अब क्या सीखेंगे, प्रकाशिक केंद्र यानी लेंस से संबंधित हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ मुख्य बिंदु हम लोग सीखेंगे उसके बारे में। तो पहला हम सीख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और प्रकाशिक केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। तो इस बात को हम लोग जानेंगे कि कहाँ प्रकाशिक केंद्र होता है। देखिए कोई मान लीजिए कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। कैसे जान पाए उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, बीच में पतला है तो अवतल लेंस, किनारों बीच में पतला हो, किनारों पे मोटा हो तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। और यदि बीच में मोटा हो और किनारों पे पतला हो तो उसे हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। अब कहा रहा है प्रश्न में कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बिना विचलित का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती थी। क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन का यह नियम है कि अगर जब प्रकाश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। परंतु लेंस में क्यों नहीं होता है, तो लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उसे हम लोग कौन सा क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। वह कौन सा ऐसा बिंदु है, लेकिन तो लेंस का जो मध्य बिंदु होगा ठीक बीचों बीच, वही बिंदु क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। और प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी यहाँ पर देखा जाए अगर सीधे सीधे इसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया जाए तो इसका जो मध्य बिंदु होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, C, क्योंकि वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। इस बिंदु की यह विशेषता ये है कि इससे जो भी प्रकाश की किरण जाएगा तो बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चूंकि एक वस्तु दूसरे वस्तु में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो चाहे जहां से यहां से भी होकर जाए प्रकाश की किरण तो बिना विचलित सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये उत्तल अवतल लेंस है। इसमें भी अगर इसके मध्य बिंदु से अगर देखा जाए इस तरह से दर्शा दिया जाए तो जो भी कण यहाँ से इसके मध्य बिंदु से होकर गुजरेगा तो बिना विचलित हुए क्या होगा, सीधे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। हो सकता है तिरछा बन गया लेकिन ये क्या है, सीधा होकर जाएगा। ठीक है, यहाँ तीर का निशान ये व्यक्त करा। ठीक है, इधर से प्रकाश की किरण जो भी जाएगा ये भी इसी बिंदु से होकर गुजरेगा तो बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ऐसा क्यों नहीं, अपने मार्ग से क्यों नहीं विचलित होता है, विचलित होता है परंतु दिखाई नहीं पड़ता होता है। लेकिन क्या है कि जो उसका निर्गत किरण है उसी क्या हो जाती है, आपतित किरण क्या हो जाती है, समांतर। चूंकि जब भी कोई प्रकाश की किरण मान लिया जाए आपके सामने कोई लेंस है, इसी लेंस को खोकर फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों नहीं विचलित आपको दिखाई पड़ता।
क्यों नहीं विचलित होती? ऐसे मान लिया जाए कोई प्रकाश, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। जब प्रकाश की किरण यहाँ से टकराएगा तो यह अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। तो विचलित यानी कहां से होकर थोड़ा सा मान लिया जाए कि क्या हो गया? विचलित हो गया। ऐसे इस तरह से जाना चाहिए था ऐसे सीधे, परंतु यह सीधे ना जाकर वह अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। फिर ये जाएगा, अगर जाना चाहिए था तो ऐसे डाट डाट ऐसे इस तरह से डाट डाट जाना चाहिए था सीधे, परंतु सीधे ना जाए अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। फिर जब यह दूसरी वस्तु मैंने लेंस से जब y में जाएगा तो यह परिमाण से क्या हो जाएगा? ये फिर क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। तो विचलित हो जाना चाहिए था सीधे डाट डाट, परंतु सीधे ना जाकर क्या होगा? इस तरह से होकर चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर ध्यान से अगर देखे होंगे तो ऐसे इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसे। चूंकि लेंस बहुत पतला, अगर इसको खो दें और इसको खो दें, ये चूंकि लेंस ये मोटा है तब आपको ये अंतर दिखाई पड़ रहा है। अगर लेंस को पतला होता तो ये अंतर नहीं दिखाई पड़ता। चूंकि जो लेंस हम लोग पढ़ते हैं, लेंस क्या होता है? बहुत ही पतला होता है, इसलिए उसके जो बीच में होता है इसको धीरे धीरे करके क्या कर दिया जाता है? समान, क्योंकि आपतित किरण की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, इसलिए कहा जाता है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र की विशेषता है कि बिना विचलित हुए क्या होती है? सीधे क्या जाती है? निकल जाती है। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र इस बिंदु को क्या कहेंगे? सी कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे? सी। ये कहाँ होता है? लेंस के ठीक बीचों बीच मध्य बिंदु पे होता है। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों लेंसों के ठीक मध्य बिंदु पर होता है। कौन सा? प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र किससे करते हैं? तो सी से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रकाशिक केंद्र के बाद हम लोग क्या सीखेंगे? कौन सा बिंदु है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष कि मान लीजिए कोई ये लेंस है। ये लेंस अगर देखा जाए, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। इसका ये पृष्ठ अगर देखा जाए तो ये भी क्या होगा? गोलीय होगा। और इस पृष्ठ का दूसरा पृष्ठ देखा जाए तो ये भी क्या होगा? गोलीय होगा। तो यार इस गोले का एक केंद्र तो रहा होगा। तो इन केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है? इसका कोई नाम नहीं होता। अपने मन से ऐसे हम लोग लिख लें वो अलग बात है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं। मुख्य अक्ष है जो हम लोग जानते हैं कि अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जो जाता है या प्रकाशिक केंद्र से ठीक बीचों बीच हो जाता है, ठीक है? अब इसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग किससे प्रदर्शित कर दिया जाए? जैसे यहाँ सी है तो यहाँ C1 से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? C2 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। C1 और C2, O1 और O2 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन हम C1 और क्या करेंगे? C2 से क्या करेंगे? प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है? C1 यहाँ से इसका केंद्र क्या होगा? C1, इसका केंद्र क्या होगा? C2 होगा। यानी C1 और C2 जो ये रेखा है क्या है? मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये हमेशा क्या होगी? प्रकाशिक केंद्र से ही होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से ही होकर जाएगी। और ये क्या हो? सीधी रेखा होता है, ठीक? और इस C1 C2 से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और जो ये मुख्य अक्ष है किससे होकर जाएगी? अच्छा, ये तो प्रकाशिक केंद्र से ऐसा क्यों सीधे? क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से कोई भी किरण होकर जाएगा तो क्या होगी? बिना बिंदु सीधे क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। इसी बिंदु की क्या है? ये खास विशेषता है। क्योंकि जिस प्रकार प्रकाशिक केंद्र की विशेषता है तो वैसे ही कोई भी किरण उससे होकर गुजरेगा जो भी, तो बिना बीच सीधे क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। यहां से कोई किरण जाता तब भी, यहां से होकर जाता तब भी। तो मुख्य अक्ष, लेकिन या खोखले गोले का जो भाग है, गोलीय पृष्ठ यानी जो लेंस होता है तो गोलीय वक्र पृष्ठों का क्या होता है? भाग होता है। और उन जिन गोलीय पृष्ठों का वो भाग होता है, उन गोलों की केंद्रों को मिला दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे C1 और C2 से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते।
आगे हम लोग सीखेंगे इसके बाद वक्रता के बाद क्या है, मुख्य अक्ष के बाद क्या है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के बारे में हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में, इसके बारे में और वीडियो में।